हाँ, तो दोस्तों आज हम आखिर वहाँ पहुँच ही चुके हैं। एक ऐसे स्क्रिप्ट राइटर, एक ऐसे स्टोरी राइटर जिन्होंने न जाने अनगिनत कितनी फ़िल्में लिखी हैं उन्होंने। और फ़िल्म भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी-बड़ी जितनी फ़िल्में आई उन्होंने लिखी है। आखिर मैं उनके घर पहुँच चुका हूँ। आइए आपको चलकर मिलवाते हैं हिंदुस्तान के बेहतरीन लाजवाब स्क्रिप्ट राइटर, स्टोरी राइटर मनोज हंसराज जी से। तो ये है उनका घर। बहुत जल्द आने वाली यानी कि कमिंग सून प्रेम तपस्या। तो दोस्तों इस वक्त हम पहुंच चुके हैं हिंदुस्तान के मशहूर स्टोरी राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, फिल्म डायरेक्टर, मतलब बहुत सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये जो आप देख रहे हैं प्रेम तपस्या, ये भी उन्हीं की लिखी हुई है और बहुत जल्द आपके सिनेमा घरों में आने वाली है। तो चलिए मिलते हैं इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर मनोज हंसराज जी से। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रियाज, कैसे हो आप? अचानक आपके घर आया मैं, आपको कैसा लग रहा है? सरप्राइज बहुत अच्छा लगा क्योंकि मिलने का प्रोग्राम तो हम लोग बहुत पहले से बना रहे थे। जी जी। लेकिन व्यस्तता की वजह से कभी मेरे पास समय नहीं रहता था, कभी आपके पास समय नहीं रहता था। बिल्कुल सही कहा। संडे में हम दोनों को समय एक साथ मिल गया। बहुत सही बात। ये है मनोज हंसराज साहब की आने वाली फिल्म प्रेम तपस्या। बिल्कुल सही कहा आपने, और हम भी आपसे मिलने के लिए तरस रहे थे। तो आज आखिर इस संडे ने हमें मिलवा ही दिया। बिल्कुल। तो दोस्तों मैं जिसकी बात कर रहा था वो, ये तो हमारी मोहब्बत है, हमारे पुराने दोस्त हैं, इस वजह से इतना आसानी से इनसे मुलाकात हो गई। वरना इतनी व्यस्तता रहती है इनकी, राइटिंग भी करना है, डायरेक्शन भी करना है, फिल्म बनने के बाद भी बहुत सारे हाथ पैर मारना रहता है, वो भी करना पड़ता है। तो जैसे कि आपको बताया मैंने अभी, जो पोस्टर प्रेम तपस्या ये कंप्लीट है, ये भी बहुत जल्द रिलीज़ हो जाएगी। तो मनोज जी, जहाँ तक मैंने आपके बारे में सुना है और मैं जानता भी हूँ कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जितनी बड़ी बड़ी फिल्में आई वो आपने ही लिखा है। हाँ, ये एक्चुअली केमिस्ट्री होता है एक। आपको सौभाग्य मिलता है कि आपको शुरुआत में तो पता नहीं चलता है कि आपको मतलब आपके साथ क्या होने वाला है, गॉड क्या सरप्राइज देने वाला है। तो भोजपुरी की जो फिल्म की शुरुआत जब हो रही थी तो बस हमारे मित्र थे, वो फिल्म बना रहे थे ससुरा बड़ा पैसा वाला। हाँ, भोजपुरी की हाँ, सबसे शुरुआत एक हिसाब से जो फिल्म की हाँ तो वो मैं कुछ कहना चाह रहा था। जी सॉरी। और उस चूँकि हमारी भाषा है भोजपुरी थी जी। तो उनको ऐसा लगा कि मनोज ये एक फिल्म लिखनी है और ऐसा ऐसा है। तो हम बोले यार भोजपुरी, उन दिनों मैं हिंदी फिल्में ही लिखा करता था जी। हम बोले कि भोजपुरी चूँकि हमारी भाषा तो है, लेकिन लिखना मेरे लिए भोजपुरी एक टफ जॉब था, क्योंकि मैं कभी भोजपुरी में नहीं करता था जिस तरह से होना चाहिए। तो फिर उसके बाद हम बोले चलो ठीक है, तो मैं लिखा भोजपुरी फिल्म। और उसके बाद फिल्म चली, हिट हुई। और फिर मेरे अंदर पता नहीं क्यों भोजपुरी को लेकर एक जो मेरा प्रेम तो पहले से था, प्रेम और बढ़ गया। हाँ वो थोड़ा सा बढ़ गया। तो फिर मुझे टीनू वर्मा ने बुलाया। टीनू वर्मा बोले कि मनोज एक फिल्म कर रहे हैं और ये हमको कुछ अलग कॉन्सेप्ट चाहिए। सर टीनू वर्मा वही है ना जिसने फिल्म मेला में विलन थे? हाँ, गुज्जर। गुज्जर, हाँ। बहुत मशहूर हुए थे उससे, और से वो बहुत बड़े एक्शन डायरेक्टर हैं। बड़ी बड़ी फिल्मों में उन्होंने अपना प्रतिभा को दर्ज कराया है और उनके साथ काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो मुझे मालूम है कि मैं एक फिल्म उनके लिए लिखा था, पंडित। रवि किशन थे उसमें। हाँ, रवि किशन, ये लोग उसमें काम किए थे। जी। वो कॉन्सेप्ट मतलब मैं, हालांकि मैंने करीब करीब बहुत सारी फिल्में लिखी है। आपने जहाँ तक मेरे ख्याल से भोजपुरी में दर्जनों से ज़्यादा लिखी होगी आपने। करीब करीब 34-35 फिल्में। वही मैं बोला ना। हाँ। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ मेरे जहन में जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं, जैसे कि राजा ठाकुर, पंडित, राजा ठाकुर है, विधाता है, हाँ, एक बिहारी 100 पे भारी है, दरार है, जंग है ना, कुरुक्षेत्र है,
और गंगा तोरे देश में, जिसमें आप भी काम किए थे, याद होगा। जी थैंक यू। उसमें आप सेकंड हीरो थे। हाँ, सेकंड मैं मुझे उसमें कहा गया, हालांकि मैं एज ए हीरो नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं थिएटर से मेरा बैकग्राउंड रहा है। लेकिन आपको काफी पसंद किया लोगों हाँ, ने। लोगों ने बहुत, चूँकि रंगमंच से मेरा एक लगाव रहा, जी तो कहीं ना कहीं उस फिल्म को करते वक्त मेरे अंदर एक कलाकार आ गया और वो अपना पार्ट अदा करके चला गया। जी तो लोगों को वो मेरा काम उनको अच्छा लगा। इसी तरह मैंने वो ये पंडित में भी रोल किया था। अच्छा। उसमें, हाँ, पंडित में आपने काम किया था। पंडित में भी सेकंड लीड जैसा ही काम था। जी रवि किशन का एक मित्र है मुरारी, और हमारे अपोजिट एक हीरोइन थी सौंदर्यागर, और वो तो खैर मेरे लिए बहुत बेहतरीन फिल्म थी। जी तो मैं करीब फिल्में तो लिखता था, भोजपुरी से लगाव मेरे को रहा, लेकिन जो भोजपुरी फिल्में बाद का जो स्थिति जो हुआ, उसमें अश्लीलता और फुहड़ता लोग जब शामिल करके बनाने लगे, कहीं ना कहीं ऑडियंस जो थी, जी वो ऑडियंस का जो टेस्ट था वो बेस्वाद हो गया था, और फैमिली के साथ आप फिल्म नहीं देख सकते हैं, इस तरह का प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगा। जी तो मुझे अंदर से दुख होता था, बताओ इसके लिए हम लोगों ने कितनी मेहनत की, लोगों ने ये क्या स्थिति पैदा कर दिया। तो भोजपुरी से मेरा मन एक तरह से टूट रहा था, और मैंने लिखना बंद कर दिया, और एक दिमाग में एक चीज़ रखा, भाई जो मेरे हिसाब का मूवी बनाना चाहता है, साफ़ सुथरी फिल्म बनाएगा, अश्लीलता से को फिल्म से दूर रखेगा, बिल्कुल। वो लोगों को मैं वेलकम करूंगा, उनके लिए कम पैसे में लिख दूंगा, वो चलेगा। जी लेकिन फुहड़ता को मैं थोड़ा भी प्राथमिकता नहीं दिया, ना दूंगा। लास्ट में मेरे दिमाग में है कि रेखा जो है जी उसको छोटा करने की जगह क्यों ना उसके सामने एक लंबी रेखा खींच दिया जाए। वाह। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, आपको एक बात बताता हूँ, अश्लीलता जो भोजपुरी में दिखाई जाती है, जी उसमें केवल जो थिएटर में फिल्म जब रिलीज़ होती है उस वक्त केवल वही ऑडियंस जाता है देखने। फैमिली फिल्म बनाने से एक चीज़ का फ़ायदा है कि पूरी परिवार जाएगा। तो आप एक की जगह एक फैमिली के 6 सदस्य जाते हैं, उसी तरह जितने भी फैमिली है वो सारे लोग जब जाएंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो ये फार्मूला आज तक भोजपुरी फिल्म बनाने वाले जो प्रोड्यूसर हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको ये फार्मूला अभी तक नहीं समझ में आई। इसलिए भोजपुरी का इतना बड़ा नेटवर्क होने के बाद भी आप देखते होंगे कि भोजपुरी का जो स्तर है जी दिन प्रतिदिन पहले से घटता ही जा रहा जी, जी, है, बढ़ नहीं रहा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मेरे दिमाग में था क्यों ना मैं एक फिल्म बनाऊं। तो फिर मैं बहुत पहले एक फिल्म एज ए राइटर डायरेक्टर करना चाह रहा था, तो वो 2012 में, तो किसी कारणवश फिल्म नहीं बन पाई। फिर जाके मैं अभी जब कोरोना काल आया तो सोचा कुछ नया कुछ शुरू करता हूँ। जब थोड़ा सा जब विदा होके कोरोना जाने लगा जी तो मैं प्रेम तपस्या बनाने के लिए सोचा। प्रेम तपस्या। हाँ जी। जी जी तो वो फिल्म ऐसी फिल्म थी जिसमें जो एक आप सोचते होगे कि ऐसी भोजपुरी फिल्म होनी चाहिए, इसमें ये खुशबू होनी चाहिए, इसमें इस तरह का गाना होना चाहिए, ड्रामा पारिवारिक रिश्तों को जोड़ते हुए आगे की तरफ मूव करना चाहिए, उसका मोमेंट देखना चाहिए, और भोजपुरी पूरे परिवार के साथ बैठ के उस फिल्म की का लुत्फ उठा सके, ऐसा माहौल क्रिएट कर सके। इसके लिए हमने फिल्म शुरू की, और हमारे जो भी कलाकार इसमें लेके और कम समय में हमने एक कोशिश की है, और पूरी कोशिश है कि अच्छी फिल्म बने। और गाने आपको मैं ज़रूर कहूँगा कि जब से मैं भोजपुरी फिल्म लिखना शुरू किया जी अभी तक वैसे गाने अभी आपको किसी भी भोजपुरी फिल्म में सुनने को नहीं मिली होगी। तो इस फिल्म से गानों का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ आपको दिखेगा, कहानी का स्तर भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, है ना। चूँकि कम समय होने के बावजूद हम लोगों ने ईमानदारी से काम करने की कोशिश की। अब तो ऑडियंस बताएगी कि आपने कितना अच्छा काम किया है, लेकिन अपने तरीके से अपना स्तर जो भी है उस स्तर से हमने अपनी तरफ से 100% दिया है। इसमें हीरो हीरोइन? इसमें जो हीरो है वो समर सिंह है। समर सिंह जी।
सबन सिंह, और इसमें चूंकि हमको ये फीमेल ओरिएंटेड कहानी थी समर का, तो इस कहानी में एक बहुत अच्छी भूमिका है। जी। और हीरोइन जो है वो चांदनी सिंह बोल के, चांदनी सिंह तो अच्छी क्योंकि मेरे दिमाग में था कि जिस तरह की कहानी थी, जैसे शक्ति सामंता कर देते हैं, ऋषिकेश मुखर्जी कर देते, जिस स्तर की फिल्में वो बनाते थे जी, आप देखिए उसमें नूतन, शर्मिला टैगोर, मीना कुमारी, हाँ, ये जो काफ़ी उम्दा कलाकार, बहुत ही ज़बरदस्त अदाकारा थी। तो मुझे उस तरह का मेरे दिमाग में जो इस फिल्म की जो हमारी प्रेम तपस्या की जो नायिका है कल्याणी, तो कल्याणी के लिए मेरे को इसी तरह का फेस चाहिए था, तो और उस तरह का टैलेंट चाहिए था। बहुत मैंने तलाशा, तो मुझे अचानक चांदनी से मुलाकात हुई। चांदनी के अंदर मैंने वो चीज़ देखा, फिर मैंने उसको सब्जेक्ट सुनाया। आपकी तलाश जो है चांदनी जी सिंह के ऊपर आके खत्म हो गई। हाँ, चांदनी काम भी अच्छा की। जी जी, नहीं हमने भी काफ़ी तारीफ सुनी है ये, और सुनी है, सुन रहा हूँ। इस फिल्म में भी आपने एक्टिंग की है। वो ऐसा ही एक डॉक्टर का एक गेस्ट अपीयरेंस में। वही आपकी एंट्री किसी न किसी फिल्म में सुभाष घई की याद दिलाती, वो भी अपने फिल्मों में कहीं ना कहीं दिख जाते थे। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं, लेकिन चूँकि वो तो बहुत बड़े शोमैन हैं, जो कि मतलब उनका रहना, उनके आने से उनका ऑडियंस कनेक्ट होता है। वो उन्होंने वो प्रूव किया है। अभी तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इस फिल्म के अंदर कॉमेडी भी मैंने डाला है। अच्छा। और कॉमेडी में मैंने उसका एक अलग से ग्राफ खींचा था, जिसमें हमारे दोस्त रियाज इंडियन भी किए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया, फिल्म प्रेम तपस्या के अंदर मैंने भी काम किया है, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। भोजपुरी फिल्म में मैं गिनी चुनी करता हूँ, और मनोज जी के थ्रू 2-3 फिल्में की है जो आप लोगों ने देखा है। गंगा तोहरे देश में लागी, गंगा तोहरे देश में बा खिलाड़ी बा, है ना, ये दोनों बहुत बेहतरीन फिल्में बनी थी। दोनों स्टोरी मनोज जी ने लिखा था। ऐसे गिने चुने जो अपने यार दोस्त बनाते हैं, उसमें हमें याद करते हैं। ये तो मोहब्बत है आपस में, है ना। नहीं, आपने निभाया भी बहुत अच्छा है, चूँकि मैंने आपका जो प्रतिभा था उस पर बहुत ध्यान से स्टडी किया था, और उस हिसाब से आपका कैरेक्टर बनाया था। मैं यहाँ चूँकि एक्सपोज नहीं करूँगा इन्होंने कितना अच्छा काम किया। पर्दे पे जब जाएंगे तो रियाज इंडियन का जो काम है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और उसमें पूरी टीम होती है एक कैरेक्टर को सजाने में, तो सजा हुआ एक खूबसूरत सा बंदा दिखेगा ये। और ये शशि सागर इनके साथ एक और कॉमेडियन है, और इनके बीच एक खूबसूरत सी लड़की है। दोनों उस लड़की को लेकर काफ़ी आगे पीछे घूमते हैं, और कंपटीशन है कि दोनों में से कौन इसको उड़ा ले जाएगा। कंपटीशन वही है कि एक अनार 100 बीमार वाले सिचुएशन रहता है, लेकिन यहाँ दो बीमार रहते हैं, है ना। अच्छा मनोज जी, ये फिल्म तो बहुत प्यारी बनी है, और बहुत इंशाल्लाह बहुत अच्छी चलेगी। और इसमें आपने राइटिंग के साथ डायरेक्शन भी किया है, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगी कि आज के दौर में बहुत सारे नए लोग जो आ रहे हैं, वो भोजपुरी फिल्मों में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए जिन्होंने नए जो आ रहे हैं उभरते हुए, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, नए कलाकार जो आ रहे हैं? देखो, जहाँ तक मैं देखता हूँ कि आज जो सिनेमा जो माध्यम है, एक समय था कि सिनेमा से लोग उतना नहीं जुड़ते थे। जी। और आज विगत 10-15 साल से आपको देखने को ये मिल रहा होगा कि हर कोई सिनेमा से जुड़ना चाहता है। जी। लेकिन मैं उन कलाकारों को एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप आइए, सिनेमा इंडस्ट्री में आपका वेलकम है, ईश्वर करे आपको सफलता मिले। लेकिन आने से पहले आप पहले अपने आप को एक जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हो उसमें अपने आप को खुद को तलाशिए कि आप उस योग्य हैं या नहीं है। जब लगे हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि कोई अगर मेहनत करे तो यहाँ उसको मंजिल मिल जाता है। और
अगर वो अपने काम को लेकर एक्टिव है तो और हर परिस्थिति में अपने आप को मजबूत रखकर ये फिल्म इंडस्ट्री में आना चाह रहा है तो उसका वेलकम है। और नया कलाकार अपने काम को लेकर ईमानदार रहे। तो यहाँ ईमानदारों की कदर, कला ही एक ऐसा क्षेत्र है, आप जितना अच्छा काम करेंगे आपका काम देख के ही आपको काम मिलेगा। तो आप ऐसा काम कीजिए कि आपको लोग बुला के काम दे, तो अपने काम के प्रति ईमानदार रहे जी जी, तो आपको काम मिलेगा। कहने वाली बात है, के फॉर काम, के फॉर कामयाबी, काम से ही कामयाबी मिलती मिलेगी। है। और बाकी तिकड़म जो कितना भी कर लो कुछ नहीं, वो कोई कुछ फायदा नहीं, नहीं। 2-4 फिल्मों में मिल सकता है जी जी, लेकिन आप सोचोगे कि ये तिकड़म हर जगह फिट हो जाएगा तो नहीं, बहुत फिट मुश्किल है। तो मनोज जी बहुत बहुत आपको इस नई फिल्म आपकी, जिसमें राइटर और डायरेक्टर दोनों हैं आप, और बहुत ही प्यार से शूटिंग भी हुई, बहुत अच्छी जगह उत्तर प्रदेश लखनऊ में हुआ है, सीतापुर में हुआ है, और हमने भी खूब आनंद उठाया है। शूटिंग था, रहता था उस दिन भी मज़ा आता था, नहीं रहता था उस दिन भी मज़ा आता था। आपने तो पूरा एंजॉय किया। हाँ, फुल एंजॉय किया मैंने। वो भी मुझे कब पता चला जब आप वीडियो बना के डालते थे और मैं देखता था, अरे ये कब रियाज ने ऐसा शूट किया है। तो अच्छा लगा, बहुत बढ़िया शूट करते हैं। क्या है, हमारे चाहने वाले झलकियाँ देखते हैं तो उनको प्यास और बढ़ती है कि जल्दी कब फिल्म आ जाएगी। तो आइए पर लोगों को पसंद भी है। बिल्कुल ये फिल्म जरूर आएगी। और वही दर्शकों, आप लोग को जो यकीन नहीं होता, आप यकीन कर लीजिए, अगर आपको काम आता है और नहीं आता है तो सीखिए, और काम आता है तो ही इंडस्ट्री में आइए, वरना फिर आएंगे समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। और काम जो आता है, आपको काम आएगा तो ही काम मिलेगा। और एक चीज़ मैं इस ज़रूर कहूँगा कि फिल्म जो हमारी फिल्म है, इसमें हर कलाकार अपनी भूमिका निभाने को बहुत ईमानदारी से कोशिश की, चाहे रियाज बाबू हों, चाहे शशि हो, चाहे हमारे जो कहानी का मुख्य जो निगेटिव रोल था, जो बाद में जाके हीरो बनता है कहानी का, कुंदन सिंह बहुत ही प्यारा लड़का, बहुत अच्छा काम किया है। प्लस इसमें ललिता देवी, डॉक्टर अनीता सहगल जी और नीलम पांडे जी, एक हमारी छोटी सी प्यारी सी नन्ही बच्ची, वो आनंदी ना, आनंदी आदिति आनंदी, वो बहुत अच्छा काम किया। काम सभी ने अच्छा किया है, सब बढ़िया। तो इस फिल्म में बहुत सारे लोग हैं और भी मतलब सबका नाम बताकर फिर वो सस्पेंस क्या बंद करेंगे। सब लोग हैं। बस आप लोग को ये फिल्म जब भी रिलीज हो आपको देखना है, और जो भी दिखे उसको शेयर करिए आप दूर तक का, क्योंकि ये फिल्म महिलाओं पे आधार, स्पेशली महिलाएं अगर देखेंगी तो पूरा खानदान जाएगा, क्योंकि स्पेशली महिलाओं को बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया है इस फिल्म में। तो मनोज जी बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप समय निकाल के, हालांकि आपके पास समय नहीं रहता। समय तो आपने मेरे लिए निकाला, और देखिए जिस तरह से मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, दर्शकों को भी लगेगा हम कितना क्लोज हैं। इस तरह से कोई नहीं इंटरव्यू लेता है ना। तभी तो आज के लिए इतना काफी है, फिर इंतजार करिए हमारी फिल्म प्रेम तपस्या आने का, और तपस्या जो है बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और आपके सिनेमा घरों में फिल्म लग जाएगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।